हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसके कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स, फंडामेंटल कुछ ये है। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके बाद जो है प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है उसके बारे में, और कन्वर्शन ऑफ डिग्री, रेडियन, और जो डिग्री है उसके बाद तुम्हारा स्टेराडियन या कुछ भी होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा, उन सबको रेडियन एंगल में कैसे मेजर करते हैं। सपोज तुम लोगों को दिया होगा 1 डिग्री या 1 मिनट 1 सेकंड, उन सब जो एंगल्स होगा वो हम लोग रेडियन में कैसे कंपेयर करेंगे, उन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डायमेंशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बेसिकली तुम लोगों को पता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था बच्चों? जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को कोई भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना नहीं पड़ता, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और बाकी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की भी हेल्प लेना पड़ता है, उन सबको बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखो, ये मैंने 7 लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 7 टाइप का। एक है मास। मास को कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम में। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सेकेंड्स में। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? केल्विन में। लुमिनस इंटेंसिटी, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला में। इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर करते हैं? एम्पियर में। और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग मोल से मेजर करते हैं। तो ये सब मेजरिंग यूनिट जो है ये सब दिया हुआ है। तो दीज आर योर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हमको यहाँ पे हेल्प नहीं चाहिए। सपोज डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को तो बहुत मिलेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ। सपोज हम लोग के पास अभी एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन का मेजरिंग यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें इसको मेजर करने के लिए हमको क्या पड़ रहा है? दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, एक है मीटर, दूसरा है सेकेंड। ऐसे सपोज वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी क्या चाहिए? सपोज मीटर पर सेकंड। तो दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है। कोई कोई पे तो हम लोगों को क्या होगा, 3-4 भी ऐसा ऐसा चाहिए होगा। सपोज वार्डन हो, वार्डन का ऐसा क्या था? जूल था। तो जूल को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं? न्यूटन इंटू मीटर में। न्यूटन मतलब क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एक क्या आएगा? मीटर आएगा। तो फाइनली क्या हुआ देखो, ये फिजिकल क्वांटिटी किलोग्राम आ गया, मीटर आ गया, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? टाइम आ गया। मतलब क्या हुआ 3 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए वार्डन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये सब जो है ये सब डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग जो डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे, फार्मूलास वहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखो। तो ये तो तुम लोगों को बोल दिया, ये जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है 7 टाइप का। इसके बाद हम लोगों के पास क्या है? कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जो हम लोगों को चाहिए होगा। तो वो है, एक है प्लेन एंगल, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? प्लेन एंगल को रेडियन मेजरमेंट में। और जो सॉलिड एंगल है उसको मेजर करते हैं स्टेराडियन मेजरमेंट में। अभी जो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, क्या है मैं अभी तुम लोग को डेफिनेशन समझा रहा हूँ, उसको कुछ न्यूमेरिकल भी दूंगा और इसको पॉज करके तुम लोग लिख लो। बच्चे भी ये देखो, मैंने 2 डेफिनेशन दिया है। प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। मतलब सपोज ये एक हम लोग का पॉइंट है ए पॉइंट, ये एक बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट से यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट से भी यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लेना कि यहाँ पे एक वर्टेक्स में मीट किया है। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल जब फॉर्म हो रहा है, कौन एंगल फॉर्म कर रही है? ये जो सरफेस एरिया है ये ds, ये जो आर्क एलिमेंट है, ये आर्क एलिमेंट यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। और ये जो है रेडियस है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस, या रेडियस बोल सकते हो। तो क्या बोला है देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एन क्या है? मीटिंग एट द वर्टेक्स, एंड इक्वल टू द आर्क लेंथ। आर्क का मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जो आर्क लेंथ है ये इक्वल टू द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल सबटेंडेड बाई द लाइन्स डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फाइनली क्या हुआ, ये जो हम लोग का एंगल फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है? ये जो आर्क लेंथ है ए से बी तक, ये आर्क लेंथ यहाँ पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है, डिवाइड बाय क्या करना है? ये जो रेडियस है इस सर्कल का, यहाँ से सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस से इसको डिवाइड करना है, आर्क लेंथ को डिवाइड करना है। करने से क्या होगा? जो एंगल मिलेगा हमको उसी का हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो ये होगा ds/r। सिंपली तुम लोग याद रखो, प्लेन एंगल कैसे निकाले जाएंगे? जो यहाँ पे आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू, ये प्लेन एंगल ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लेन
एंगल थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख दो आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो ऐसे तुम लोग को बहुत इजीली डेफिनेशन भी याद रहेगा और कैसे निकाला जाता है वो भी तुम लोगों को सही होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार देकर रखता हूँ। ये बहुत जगह पे हम लोगों को क्या होगा, यूज़ होगा। ये आर्क लेंथ क्या होता है या प्लेन एंगल क्या होता है, इसको बहुत जगह पे हम लोगों को यूज़ करना होगा। 11 में भी सही होगा, 12 में भी सही होगा। और स्टेराडियन देखो, रेडियन का जो डेफिनेशन है मैंने बहुत पहले दिया हुआ है वीडियोज़ में, वहाँ पर तुम लोग देख लेना। ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाए थे वहाँ पर रेडियन का जो डेफिनेशन वहाँ पर दिया था, तो उस लेक्चर में तुम लोग देख लेना उस वीडियो में। अभी सिर्फ स्टेराडियन का जो डेफिनेशन है उसको दे रहा हूँ। ये क्या देखो, तुम लोगों ने ये जो आइसक्रीम का कोन देखा है ना, जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में जो कोन होते हैं ना, वो कोन जो होता है, वो कोन के अंदर जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेराडियन एंगल। ये जो है सॉलिड एंगल, उसी को बोलते हैं। तो डेफिनेशन वाइज देखो, वो तो मतलब जो तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो क्या है सॉलिड एंगल। तो हमारे पास सपोज ऐसा एक सॉलिड कोन का कुछ पार्ट ऐसा है, कोन जैसा है, उस कोन में अंदर जो एंगल फॉर्म होगा उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। डेफिनेशन वाइज कैसे लिख सकते हैं देखो, वन स्टेराडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो सेंटर है, ये एक बहुत बड़ा स्फीयर का, इमेजिन करो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उस स्फीयर का यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा पार्ट, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है वो, और उस स्फीयर में से सपोज तुम लोगों ने बहुत ऐसे छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उस स्फीयर में से छोटा टुकड़ा लिया, और छोटा टुकड़ा जब सेंटर की तरफ जाएगा वो देखने में कैसा होगा, कोन की तरह जैसा होगा ना देखने में। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज इसके लिए अलग से यहाँ पे डायग्राम देता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर को सपोज मैं कोन में डिवाइड करना, सपोज इसको कोन में डिवाइड ये करना है। तो सपोज ये एक मैंने ले लिया, ये सपोज हम लोगों के पास एक कोन हो गया, ये एक कोन हो गया। इस कोन में ये जो एंगल होगा इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो ऐसे बहुत सारे कोन मिलके ये जो पूरा स्फीयर बन जाएगा ना, तो कहीं पे भी तुम ले सकते हो ऐसे सॉलिड एंगल, ऐसे कहीं पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये होगा तुम लोगों का सॉलिड एंगल। ये जो होगा एंगल, इसको हम लोग सॉलिड एंगल को यूजुअली ऐसे इस सिंबल से देते हैं, इसको हम लोग ओम बोलते हैं। इस सॉलिड एंगल ऐसे देते हैं। ये है तुम लोगों का रेडियस, ये रेडियस। तो कहीं पे भी तुम ले सकते हो। ये सब जो है, ये सब तुम लोगों का, ये आइसक्रीम का जो कोन है उसको इमेजिन करो। तो यही है तुम लोग का सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल, ये तुम लोगों का सॉलिड एंगल है। तो ऐसे ही हम लोगों ने ये जो पार्ट्स है ना, इस पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। ऐसे स्फीयर से इसको काट दिया, काटने के बाद इसको जब निकल के जाओगे, निकल लेने के बाद तुमको ऐसे ये दिखेगा। ये सपोज तुमने निकल लिया ये पूरा स्फीयर से, अगर इसको तुम निकल लोगे तो क्या आएगा, देखने में ऐसे ही होगा ना। तो यही तो होगा देखने में। तो ये होगा हम लोग का सॉलिड एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। तो डेफिनेशन देखो क्या बोला है, वन स्टेराडियन इज ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाई इट्स सरफेस। ये सरफेस यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं उसी को बोला जाता है सॉलिड एंगल। और निकाले कैसे जाते हैं, वो है एरिया काट आउट फ्रॉम द सरफेस। मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो तुम लोगों का एरिया होगा, वो एरिया ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है, रेडियस का स्क्वायर। ये जो रेडियस स्फीयर का होगा, रेडियस का स्क्वायर आएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड एंगल निकालेंगे। और इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, स्टेराडियन में। यहाँ पे जो भी तुम लोग को मिलेगा उसको यूनिट लिखना है स्टेराडियन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको SR लिखते हैं, SR इसको बोलते हैं स्टेराडियन। ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। तो ये डेफिनेशन तुम लोग लिख लो। अभी मैं थोड़ा जो कन्वर्जन है डिग्री से रेडियन, उसके बाद मिनट से रेडियन, सेकंड से रेडियन कैसे निकाले जाते हैं, कुछ एंगल्स दूंगा। इसके ऊपर भी कुछ एंगल दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा। इसको पॉज करके लिखो बच्चे भी। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। ये मैंने एक प्लेन एंगल जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हुई सबटेंस एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर। तो ये जो प्लेन एंगल वाला क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था हम लोगों का, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ऐसे ये था रेडियस, ये आर्क लेंथ था, इसको निकालना है। अभी यहाँ पे एंगल जो है थीटा π/6 दिया हुआ है, रेडियस आर मतलब क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको ये सही है। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है रेडियस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंगल जो दिया है थीटा इक्वल दिया है π/6, सही है आर्क लेंथ तुम लोग इसको L भी लिख सकते हो, ये हम लोग को सही है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था हम लोग को, थीटा इक्वल टू आर्क बाई क्या था, रेडियस था। यहाँ पे था आर्क लेंथ बाई क्या था, रेडियस था, बाई रेडियस। तो आर्क लेंथ मतलब क्या होगा, सपोज L है, L लिख दो। यहाँ पे आएगा थीटा इंटू आर, थीटा मतलब है π/6, और यहाँ पे आर आएगा तुम लोगों का 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने से क्या आएगा, 10⁻² कर लो,
पाई मतलब कितना आता है 3.14 डिवाइड बाई 6 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको तुम लोग सॉल्व करके देखो तो क्या आता है रिजल्ट। तो बच्चों देखो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 15.71 इंटू 10 टू द -2 मीटर। अगर तुम लोग चाहते हो सेंटीमीटर में लिखना तो इसको सेंटीमीटर में भी ऐसे ही रख सकते हो, 15.71 सेंटीमीटर ऐसे भी रख सकते हो, बात वही है। अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। बच्चे भी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पेरीफेरी ऑफ एन एरिया। मतलब ये जो एरिया है इसका पेरीफेरी मतलब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे है, ये है पेरीफेरी, मतलब वर्टेक्स भी बोला जाता है। इसका जो सॉलिड एंगल फॉर्मूला है उसको चाहिए। इसके लिए हमको हमारे पास रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और ये जो एरिया हम लोगों ने लिया है इस एरिया का जो वैल्यू दिया है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला में हम लोग को इसको पुट करना था। तो एरिया ऑलरेडी दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो सॉलिड एंगल का वैल्यू चाहिए था। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, डी ओम इक्वल टू, मतलब सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया बाय द रेडियस स्क्वायर। इसमें से वैल्यूज पुट करते जाओ। एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 6 स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या रहेगा 1/18 और 5.6 इंटू 10 टू द -2 इसको करने से मिलेगा। इसको हमको करेंगे कैसे लिखेंगे, इन टेराडियन। तो इसको भी तुम लोग पॉज करके लिखो, अच्छे से मैंने करके दे दिया है क्योंकि तुम लोगों का टाइम सेव हो जाए। मैं दूसरा टॉपिक में तुम लोगों को अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। बच्चे भी देखो मैंने दिया है कन्वर्शन ऑफ एंगल इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स इनटू रेडियंस। तो करके दिया देख रखा है आप लोग के लिए। देखो 360 डिग्री मतलब क्या होता है 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री मतलब क्या आएगा 2 पाई बाई 360। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो पाई का वैल्यू 3.14 कर लेना। यहाँ पे करने से हमको ये पार्ट जो है यहाँ पे ये सब मिलेगा। बस यहाँ पे देखो अभी ये दूसरा वाला दिया है 60 मिनट मतलब क्या होता है, ये 60 मिनट को ऐसे लिखते हैं, 60 ऊपर में एक हाइफन देके, इसका मतलब क्या है 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री आता है। 1 डिग्री का वैल्यू पहले से हमको ये मिल के रखा था 1.744 इंटू 10 टू द -2 रेडियन दिया था यहाँ पे। उसके बाद 1 मिनट जब इस 60 मिनट मतलब ये होता है तो 1 मिनट में कितना आएगा, फिर से मैंने डिवाइड करके दे के रखा है। देखो 2.91 इंटू 10 टू द -4 रेडियन। और ये सब जो दिया है 60 सेकेंड्स, ये भी देखो 60 सेकेंड मतलब क्या आएगा 1 मिनट रहेगा 60 सेकंड में। 1 मिनट में पहले से ये मिला है, फिर से इसको 60 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के कुछ कंडीशंस में। तुम ये जो है सब अच्छे से तुम लोग रिवर्स करके देखना। बेसिकली तुमको ये जो है पार्ट ये, उसके बाद ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जो है इनको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं डायमेंशंस और जो भी है उसके रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है सब कुछ कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।